नमस्कार, जय जोहार। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके सामने सीरीज लेके आ रहा है शिवलिंग की पूजा क्यों। इसी सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जो शिवलिंग की पूजा क्यों सीरीज का ये दूसरा भाग है। दूसरे भाग में आप सभी देखेंगे कि लेखक ने किस तरह से जो हमारे समाज में किसी व्यक्ति के पेनिस को, किसी के लिंग को किस तरह से पूजा करवा दी है। और इस पूजा के विषय में उन्होंने लिखा है कि यह लिंग की जो पूजा है यह सर्वथा अमान्य है, यह बहुत ही गलत है। इस पुस्तक में लेखक ने लिखा है। और दूसरी बात, इस पुस्तक पर सबसे बड़ी बात जो है, इस पुस्तक पर उत्तर प्रदेश सरकार ने और जो ये पौराणिक मैथोलॉजिक विषयों को, मैथोलॉजिक कारणों को लोग अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें अपने धर्म का अंग मानते हैं, उनकी धज्जियां उड़ा दी गई थी अदालत में। क्योंकि अदालत ने स्वतः, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतः ही इस मुकदमे को वापस लिया था और लेखक डॉक्टर श्री राम आर्य बाइज्जत बरी हुए थे। तो साथियों, हम ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं आपको पुस्तक के उन अंशों पर ले चलना चाहता हूं जो आपके जीवन में अंधविश्वास को और पाखंड को रफू चक्कर करने का काम करेगा। तो वह क्या ऐसा है पुस्तक में जो काम करेगा, आप अपने कानों से सुनिए और पढ़ते भी रहिए। क्योंकि मैं आपको पढ़ने के लिए भी ये स्पेस दे रहा हूं कि आपको दिखाई देता रहे और आप पढ़ते रहें मेरे साथ साथ, जिससे हमारे उन लोगों के लिए यह साक्ष्य भी हो जाएगा कि नहीं, मेरी ये बातें मनगढ़ंत या मन की बात नहीं है, क्योंकि मैं मोदी नहीं हूं। ठीक है, तो मैं वही चीज लेके आऊंगा जो मुझे पुस्तक में मिलेगा, मैं आपके सामने लेके आऊंगा। क्योंकि मैं अंधविश्वास और पाखंड को किसी भी दशा में मानने को तैयार नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा ओबीसी एससी समाज भी जो इस अंधविश्वास और पाखंड से ग्रसित है वह भी मुक्त हो जाए। तो आइए साथियों, चलते हैं हम शिवलिंग की पूजा क्यों पुस्तक पर। आइए, सौर पुराण में यहां पे जो घटना ली है लेखक ने सौर पुराण के लिए, शिव की महानता का वर्णन, यानी जो इसमें संस्कृत में लिखा गया है। मैंने पहले बताया है, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि मैं संस्कृत स्किप करूंगा जिससे वीडियो छोटा हो सके और आप सभी कम समय में ज्यादा जान लें, यह जागो पंच का उद्देश्य है। तो साथियों, ये लिखा गया है सौर पुराण अध्याय 40 से लिया गया है। तो संस्कृत का जो श्लोक दिया है उसका अर्थ है, जो मनुष्य शिव के समान विष्णु को देखता है, वह शिव के समान ब्रह्मा और देवताओं को बताता है, वह पापी है। उसे देखकर कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए। अब गजब की माइथोलॉजी है, उसे देखकर कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए, कपड़े निकाल के स्नान नहीं करना चाहिए। ये माइथोलॉजी वाले गजब के प्रमाण लाते हैं, गजब के उपाय लाते हैं। यही तो मतलब स्वतः ही पढ़ के हंसी आ जाती है। यानी एक लगता है कि हमसे कोई बहुत ही बेहुदा मजाक कर रहा है और हम जानते हुए भी उसे सहन और बर्दाश्त कर रहे हैं। आइए, विष्णु शिव जी का दास है, वह श्रुति स्मृतियों पुराणों का सिद्धांत है। इंद्र आदि सभी देवता शिव जी के नौकर हैं। जो मनुष्य विष्णु ब्रह्मा आदि को शिव के समान कहता है, वह 60,000 साल तक मरकर पखाने का कीड़ा बनेगा। मतलब देखिए क्या लिखा है, 60,000 साल तक मरकर पखाने का कीड़ा बनेगा। तो ऐसा तो बहुत सारे जो ये आबा बाबा ढाबा बने हुए हैं आज समाज में, चारों तरफ से करोड़ों रुपए अंदर कर रहे हैं, ये तो सारे इसी तरह का बोलते हैं। तो ये 60,000 जाल जाएंगे, इनको टेंशन नहीं है।
नहीं, इनको टेंशन नहीं है, क्योंकि इनके पास आज आ रहा है, कल का पता नहीं कल ये कहाँ होंगे, इसलिए आज बना लो, कल की टेंशन ना करो। यही ये बाबा कर रहे हैं। आइए अब यहां पर इस पृष्ठ से आपको बहुत ही अच्छी चीजें मिलेंगी जो लेखक ने अच्छा लिखा है। तो शिव जी की श्रेष्ठता प्रकट करने व अन्य सभी देवताओं की तुच्छता दिखाने के लिए कितने प्रबल शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह पाठक के ऊपर प्रमाणों से देखें। तीनों देवताओं को एक ही बताने वाले हमारे पौराणिक भाई भी अब कभी आगे मुंह खोलने का साहस न करेंगे, वरना उन्हें पखाने का कीड़ा बनना पड़ेगा। अस्तु। ऐसे महान पौराणिक देवता की ऐसी प्रशंसा देखकर प्रत्येक समझदार व्यक्ति के हृदय में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब पौराणिक शास्त्रों में शिव जी की पूजा का विधान किया गया है, तो अन्य देवताओं के समान उनके सिर, धड़ या पैरों की पूजा छोड़कर उनकी उपस्थेंद्रिय अर्थात उनके लिंग की पूजा क्यों पूजा जाता है? यानी उन सब के शरीर के और भी अंगों को छोड़कर उनके लिंग को क्यों पूजा जाता है? और भी देवी देवता थे, उनके लिंग की पूजा क्यों नहीं की गई? लेखक ने बहुत ही शानदार विचार व्यक्त किया है कि यहां पर जो और अन्य देवी देवता हैं, उनके सिर, पैर और अन्य चीजों को छोड़कर उनके लिंग की पूजा क्यों की गई? वह तो महत्वपूर्ण था कि लिंग से ज्यादा तो उनके पैरों की पूजा की जाती, वह बहुत बड़ी बात थी, उसके ऊपर तो लिंग था ही। तो लेकिन यहां पर ये पौराणिक लोग जो हैं, इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं इन पे बात करते हुए, इसीलिए इस पुस्तक पर रोक लगाई थी कि आखिर लिंग की पूजा के विषय में आप नहीं बोलोगे। आगे चलिए। अन्य देवताओं की अपेक्षा शिवलिंग में ही ऐसा क्या विशेषता है? जो अन्य देवता हैं उनकी अपेक्षा शिवलिंग में ही ऐसी क्या विशेषता है जो सारा शिवोपासक सनातनी संसार उसकी उपासना में तल्लीन है? जबकि मुतेंद्रिय मतलब जहां से मूत्र किया जाता है उसे ही मुतेंद्रिय कहते हैं। तो जो मुतेंद्रिय है किसी की भी हो, जबकि मुतेंद्रिय किसी की भी हो, पूजना यह संसार में कोई शराफत की बात नहीं है। लेखक ने बड़ी शानदार बात की है। लेखक ने बड़े ही उत्तम विचार दिए हैं यहां पर कि किसी के मुतेंद्रिय की पूजा, क्या यह शराफत की बात है? क्या ये इज्जत की बात है? क्या ये सम्मान की बात है? लेकिन हम तो पौराणिक हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम सनातनी हैं। यानी सनातनी माने, आज मैं स्पष्ट यहां भी बता दूं, सनातनी का मतलब पुराना होता है, सनातन का मतलब पुराना होता है। और पुराना कितना होता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। वो 2-4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है। लेकिन सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन का मतलब ही पुराना होता है। लोग इसे भ्रमवश धर्म बोल देते हैं, धर्म समझ बैठते हैं। आइए आगे चलते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब नाना प्रकार के मतों व पंथों का प्रादुर्भाव हुआ, तब एक ईश्वर के स्थान पर बहुदेवतावाद की मान्यता व उनकी उपासना का प्रचार प्रसार हुआ। स्वार्थवश ब्राह्मण वर्ग ने जो अशिक्षित थे, यानी ये जो ब्राह्मण वर्ग था, अपने स्वार्थ के लिए अशिक्षित जनता को धर्म के नाम पर नाना प्रकार के ढोंग रचकर लूटना खसोटना प्रारंभ किया। तो देश के दुराचारी लोगों के द्वारा एक शिष्णोपासक मुतेंद्रिय की उपासना करने वाले वाम वर्गीय संप्रदाय का प्रसार हुआ। अब आप देख लीजिए शिवलिंग की पूजा का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, कैसे यह उत्पत्ति में आया, यहां से आपको यह भी स्पष्ट हो रहा होगा। तो साथियों आगे चलते हैं। वैदिक आदेश के सर्वथा विपरीत व्यभिचार को ही अपना आदर्श मानने वाले, मद्य मांस और मैथुन में रत रहने वाले इस वाम मार्गीय संप्रदाय ने शिव नाम के एक फर्जी देवता की कल्पना कर ली। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है
यहां पर शिव को पूरी तरह से इस पुस्तक ने काल्पनिक घोषित किया और काल्पनिक घोषित करने के बाद कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी होती है। इसका मतलब शिव काल्पनिक था। लेकिन हमारा समाज ऐसी पुस्तकों से बहुत दूर भागता है। लेकिन आइए चलिए पुस्तक के अंशों पर, बाकी समझना आपका काम है, बताना मेरा काम है, क्योंकि आपको ये पुस्तक मार्केट में मिल नहीं सकती, इसलिए मैं लेके आया हूं शिवलिंग की पूजा क्यों। आगे चलते हैं। अब फर्जी देवता की कल्पना कर ली और उसके नाम पर नाना प्रकार की मिथ्या कथाएं गढ़ी गईं और तत्संबंधी लिंग पुराण, शिव पुराण आदि की रचना कर डाली। संस्कृत भाषा का उस समय देश के अंदर पंडित वर्ग में खूब प्रचार था, अतः शास्त्रों के नाम पर छंदोबद्ध पौराणिक ग्रंथों को बनाने में कठिनाई नहीं हुई। अब आगे, फलतः वैष्णवों ने विष्णु की प्रशंसा में पुराण बनाए तो शैवों ने शिव की प्रशंसा में अपनी मान्यता के आधार पर साहित्य तैयार कर लिया। अंधविश्वासी देश की जनता ने उसका अंधानुकरण प्रारंभ कर दिया और यह अंध परंपरा तब से अब तक देश में बहुदेवतावाद की पूजा के रूप में चली आ रही है। कोई भी शिवलिंग का उपासक आंख खोलकर यह नहीं देखता कि शिवलिंग को पूजना धर्म है या पाप है, उस पर जल चढ़ाना उचित है या अनुचित है। जहां देखो शिवलिंग पूजने के मंदिर खड़े हुए हैं और शिव के अंधभक्त लोग उनके लिंग पर धुआंधार जल चढ़ाते जा रहे हैं। अकल के अंधे और गांठ के पूरे महामूर्ख लोग उस शिव के लिंग पर ही सिर पटकते सारी जिंदगी गुजार देते हैं, जिससे उनका लोक परलोक दोनों ही बिगड़ जाता है और उम्र भर दुखी रहते हैं और अपने दुख का सारा दोष अपने कुकर्मों को ना देकर उस परमपिता परमात्मा को ही देते हैं जो उनको पालता है। तो यहां पर आज हमें अपने पाठकों को सनातन धर्म के ही मान्य शास्त्रों में शिवलिंग पूजा को संपूर्ण रहस्य बताना है। हमारा उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है, वरन अपनी सनातन धर्मी पौराणिक जनता से मुतेंद्र की पूजा के इस गंदे आडंबर को तथा भ्रष्टाचार को दूर करना और धर्मपरायण अपनी हिंदू जनता को यह तथ्य बताना है कि ईश्वर के स्थान पर हमारे स्वार्थी अंधविश्वासी धर्माचार्यों ने क्यों नारी के गुप्तांग सहित शिवलिंग की पूजा जारी कराई है। पौराणिक साहित्य के स्वाध्याय से हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि भारत में के दक्षिण प्रदेश में सर्वप्रथम वाम मार्ग का उदय हुआ था, जिसमें मध्य मांस व मैथुन उनके संप्रदाय का मूल आधार था। उन्होंने अपना देवता शिव की उपस्थेंद्रिय की पूजा का अपने व्यभिचार प्रधान धर्म के प्रचार का साधन बनाया था। तो साथियों, आपने पुस्तक के इन अंशों के बारे में सुना। लेखक ने यहां पर बहुत बड़ी बात कही है कि बहुत सारे देवी देवता थे, उनके लिंगों की पूजा क्यों नहीं, उनके मुतेंद्र की पूजा क्यों नहीं। तो साथियों, मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बड़ा बनाया कि लेखक ने यहां पर सनातनियों से यानी वैदिक लोगों से, ब्राह्मणों से भयभीत ना होकर इस पुस्तक को लिखा बड़ी दिलेरी के साथ और आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसका खामियाजा मुकदमे के रूप में इन्हें झेलना पड़ा। इनके परिवार में काफी, रिश्तेदारियों में काफी मनमुटाव हुए। कैसे एक व्यक्ति जब अंधविश्वास और पाखंड की लड़ाई लड़ता है तो सबसे पहले उसे अपने ही परिवार में अपने ही लोगों का दुश्मन बनना पड़ता है। लेकिन यह बात धीरे धीरे समझ में आती है जब हम इसे कोर्ट या मुकदमों को लेकर झेलते हैं, सामने जाते हैं। तो उसी तरह यह पुस्तक प्रमाणिक हो गई कोर्ट के द्वारा कि शिव काल्पनिक है। इस पुस्तक ने इन अंशों में लिख के दे दिया कि इसे चंद स्वार्थी ब्राह्मणों ने अपने कमाने का जरिया, अपने पेट का जरिया बनाया, अपने व्यवसाय का जरिया बनाया और भोले भाले अशिक्षित लोगों को बेवकूफ बनाया। तो साथियों, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मैं ये
उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर से अंधविश्वास और पाखंड रफू चक्कर होगा। इसी रफू चक्कर के साथ आपको आज का यह वीडियो शिवलिंग की पूजा क्यों का भाग दूसरा कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत सत्कार। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, और इसी के साथ बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारा वीडियो तत्काल गति से आपके पास पहुंच जाए, आपको पता लग जाए कि हमारा शिवलिंग की पूजा क्यों अगला भाग आ गया। तो साथियों, इसी के साथ विदा चाहूंगा। नमस्कार।